दोस्तों, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी ऐसी स्थिति में आ सकती है कि उसे अपने ही सैनिकों को होटल और अस्थायी ठिकानों से काम करवाना पड़े? हाल ही में आई एक रिपोर्ट इसी चौंकाने वाली तस्वीर को सामने लाती है और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। दरअसल वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हमला यूएस के ऊपर ईरान ने किया है। हालात यह है कि अमेरिका इस समय आग बबूला हो चुका है और अब अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को ईरान के अंदर उतारने की तैयारी भी कर रहा है। जानते हैं ताजा हालात जो कि अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध से आ रही है उसके बारे में डिटेल में। दरअसल हालात वेस्ट एशिया में तेजी से बदलते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका के कई मिलिट्री बेस गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के कई बेस इतने ज्यादा डैमेज हो चुके हैं कि अब वहां सैनिकों का रहना तक मुश्किल हो गया है। यानी हालात ऐसे बन गए हैं कि जिन ठिकानों से ऑपरेशन चलते थे वही अब इस्तेमाल के लायक नहीं बचे। जानकारी के मुताबिक वेस्ट एशिया के अलग अलग देशों में अमेरिका के करीब 19 मिलिट्री फैसिलिटी मौजूद है जहां सैकड़ों सैनिक तैनात रहते हैं। इनमें से कम 11 बेस ऐसे बताए जा रहे हैं जो किसी न किसी रूप में क्षतिग्रस्त हुए हैं। खासकर कुवैत जैसे इलाके जो ईरान के काफी करीब है, वहां सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। इस वजह से इन बेस को अनइनहैबिटेबल यानी रहने लायक नहीं माना जा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बेस ही सुरक्षित नहीं बचे तो सैनिक काम कैसे कर रहे हैं? रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिकी सैनिकों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कुछ सैनिकों को यूरोप भेज दिया गया है, जबकि जो वेस्ट एशिया में ही है उन्हें होटल्स, ऑफिस बिल्डिंग या अस्थायी कैंप जैसे जगहों से काम करना पड़ रहा है। यानी अब पारंपरिक मिलिट्री सेटअप की जगह इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाकर काम चलाया जा रहा है। इन परिस्थितियों का असर अमेरिका की सैन्य क्षमता पर भी पड़ा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अब ऑपरेशन छोटे स्तर पर किए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस, टारगेटिंग और कमांड कंट्रोल जैसे काम तो जारी हैं, लेकिन सीमित संसाधनों और पोर्टेबल इक्विपमेंट के सहारे। इसका मतलब साफ है कि पहले जैसी ताकत और दक्षता अब नहीं रह गई है। वहीं इस पूरी स्थिति को लेकर विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है। एक रिटायर्ड एयरफोर्स एक्सपर्ट ने कहा है कि इस तरह होटल या अस्थायी जगहों से हाईटेक मिलिट्री ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल है। इससे न सिर्फ काम की स्पीड घटती है बल्कि सटीकता और सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि अमेरिका ने इस खतरे को पहले सही तरीके से आंकने में गलती की। यानी ईरान के संभावित हमलों को लेकर पर्याप्त तैयारी नहीं की गई। कई बेस पर सुरक्षा को मजबूत नहीं किया गया और न ही समय रहते गैर जरूरी स्टाफ को हटाया गया। इसी वजह से जब हमले हुए तो नुकसान ज्यादा हुआ। एक उदाहरण सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस का दिया गया, जहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे और वहां नुकसान के साथ कुछ हताहत भी हुए। वहीं एक और घटना में 2 KC-135 टैंकर विमानों की आपस में टक्कर हो गई, जिसकी वजह कम्युनिकेशन की कमी बताई गई। ये घटनाएं दिखाती है कि तैयारियों में कहीं ना कहीं बड़ी कमी रह गई थी। हालात को देखते हुए अमेरिका ने वेस्ट एशिया में अपनी सबसे एलीट यानी टॉप स्पेशल फोर्स यूनिट की बड़ी तैनाती की है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम है डेल्टा फोर्स और सील टीम 6, जिन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक और सटीक ऑपरेशन करने वाली यूनिट्स माना जाता है। इनके अलावा रेंजर्स, ग्रीन बैरेट्स और एयरबॉर्न पैराट्रूपर जैसे कई यूनिट्स को भी एक साथ तैनात किया गया है। यह तैनाती सामान्य नहीं है। आमतौर पर इतने बड़े स्तर पर अलग अलग स्पेशल फोर्सेस को एक साथ नहीं भेजा जाता। इसके साथ ही अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भी इस क्षेत्र में भेजे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी सैन्य ताकत होते हैं। इससे ये संकेत मिल रहा है कि अमेरिका किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है या फिर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि इस तैनाती का मकसद क्या हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है ताकि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाए। वहीं दूसरी संभावना यह भी जताई जा रही है कि अमेरिका सीमित स्तर पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन कर सकता है, जिसमें खास ठिकानों या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है। कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि इन स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल ईरान की महत्वपूर्ण न्यूक्लियर या ऑयल फैसिलिटी को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है, जैसे खड़गा आइलैंड या अन्य रणनीतिक स्थान जो ईरान की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर हम इन फोर्सेस की भूमिका समझे तो डेल्टा फोर्सेस और सील टीम 6 जैसी यूनिट्स आमतौर पर बेहद गोपनीय और सटीक मिशनों के लिए जाती है। ये दुश्मन के इलाके में जाकर हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने, खुफिया ऑपरेशन चलाने और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने का काम करती है। वहीं रेंजर्स का काम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना और उसे नियंत्रित करना होता है, जबकि ग्रीन बैरेट्स स्थानीय समूहों के
के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा एयरबॉर्न डिवीजन को तेजी से किसी भी इलाके में उतारकर वहां स्थिति संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हजारों सैनिकों को अलग अलग लोकेशन जैसे जॉर्डन और अन्य बेस पर तैनात किया गया है। इसका मतलब है कि अमेरिका सिर्फ एक सीमित ऑपरेशन नहीं बल्कि कई स्तरों पर तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़ा है। अगर अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाता है तो ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है और कई देशों के सैन्य बेस निशाने पर आ सकते हैं। कुल मिलाकर यह तैनाती सिर्फ एक सैन्य मूव नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत है। अब देखना यह होगा कि यह सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है या आने वाले दिनों में कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।